यह है मुंबई की धड़कन, एक ऐसी जगह जहां इतिहास समुंदर की लहरों से मिलता है और भविष्य रोज लाखों सपने देखता है। गेटवे ऑफ इंडिया, यह है सपनों का महाद्वार। दूर दूर अरब सागर में खड़ी नावें जैसे सदियों से चली आ रही समुद्री कहानियों की गवाह हैं, और सामने शान से खड़ा है ताजमहल पैलेस होटल। एक तरफ वो पुराना भव्य गुंबद वाला ताज और दूसरी तरफ वो ऊंचा आधुनिक गेटवे ऑफ इंडिया। ये दोनों मिलकर बताते हैं कि मुंबई में विरासत और विकास कैसे दोनों साथ साथ चलते हैं। जब हम इस भीड़ से गुजरते हैं तो उस विशाल गेटवे ऑफ इंडिया मेहराब को देखते ही एक पल के लिए समय थम सा जाता है। देखिए इस हुजूम को, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, अलग अलग वेशभूषा के लोग हैं। कोई यहाँ तस्वीर खिंचवाने आया है, कोई बारिश से बचने के लिए सिर पर हाथ रखे है और कोई अपनी रोजी रोटी कमा रहा है। यह है असली मुंबई। हर चेहरे में एक कहानी है, संघर्ष की, उम्मीद की और कभी ना हार मानने की। यह भीड़ शोर नहीं, यह मुंबई की जिंदगी का संगीत है। आप सोचते होंगे यह सिर्फ एक ऐतिहासिक जगह है, लेकिन यह सिर्फ ऐतिहासिक नहीं है, यह आज की मुंबई है। यहाँ हर दिन हजारों लोग आते हैं, कोई अपनी कहानी बुनने, कोई इतिहास को छूने और कोई बस मुंबई की इस रूहानी हवा में सांस लेने। यह वह जगह है जहाँ अतीत और वर्तमान, इतिहास और उम्मीद सब एक साथ मिलते हैं। दोस्तों बारिश आने वाली जोर से। बारिश आ रही है भाई जोर से। ओ भाई छपरा है ही नहीं, कहाँ खड़े कहाँ है। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ।
नहीं है। अचानक ही बारिश आ गई। क्या हो गया बेटा? हाँ भीग रही है कैसे? अभी भी नहीं ना, अब नहीं ना? भाई अचानक बारिश आ गई। देखो किसको किसको सहारा देगी है। देखिए इसकी शान, रात की रोशनी में यह कैसे जगमगाता है। बारिश के बाद जब यहाँ की जमीन चमकती है तो लगता है जैसे आसमान के तारे जमीन पर उतर आए हों। गेटवे ऑफ इंडिया अपनी हर शाम को एक नए रंग में रंग देता है। और हाँ, यहाँ भीड़ कभी कम नहीं होती। दिन हो या रात, यहाँ हमेशा जिंदगी का मेला लगा रहता है। तो दोस्तों, चलते हैं इसके इतिहास पर। 100 साल से भी पहले साल था 1911। उस समय भारत पर अंग्रेजों का राज था। इंग्लैंड के सबसे बड़े राजा रानी किंग जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी पहली बार भारत आ रहे थे। अब इतने बड़े मेहमान आ रहे हैं तो स्वागत भी शानदार होना चाहिए। बस इसीलिए अंग्रेजों ने फैसला किया कि मुंबई के समुद्र किनारे एक इतना भव्य स्वागत द्वार बनाया जाएगा जो दुनिया को उनकी ताकत दिखा सके। या मानो एक ऐलान था, देखो हम आ गए हैं और यह हमारा एंट्री गेट है। इसे बनाने वाले थे जॉर्ज बिटेड। उन्होंने ऐसा लुक दिया जिसमें भारतीय नक्काशी और डिजाइन भी हो और यूरोपीय स्टाइल के बड़े बड़े मेहराब भी। 13 साल की मेहनत के बाद 1924 में यह शानदार गेटवे ऑफ इंडिया बनकर तैयार हुआ। अब आता है कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा, जिसने यह गेटवे के मायने हमेशा के लिए बदल दिए। हमें आज़ादी मिली। जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो अंग्रेजों को वापस जाना था। तारीख थी 28 फरवरी 1948। जिस दरवाजे को उन्होंने अपनी शान दिखाने के लिए बनाया था, उसी दरवाजे से उनकी सेना की आखिरी टुकड़ी सिर झुकाकर भारत से विदा हुई। सोचिए वह पल कैसा रहा होगा। जिस गेट ने कभी उनका स्वागत किया था, वही गेट आज उन्हें विदाई दे रहा था। यह एक यादगार पल था, एक युग का अंत और एक आजाद राष्ट्र का जन्म। आज वह सब इतिहास है। समुंदर किनारे शान से लहराता हमारा तिरंगा उस आजादी का प्रतीक है जिसे हमने बड़ी कीमत पर हासिल किया है। यह गेटवे ऑफ इंडिया अब विदेशी सत्ता का प्रतीक नहीं, बल्कि आजाद भारत के आत्मविश्वास का प्रतीक है। आज यह गेट ऑफ इंडिया ताजमहल पैलेस होटल के साथ मुंबई का सबसे आइकॉन
चेहरा है। यह सपनों के शहर का प्रवेश द्वार है, जहां हर कोई अपनी मंजिल ढूंढता है। यह बताता है कि हमारा देश कितना आगे बढ़ चुका है। चाहे हल्की बारिश के बाद जमीन पर पड़ी चमक हो या रात की हरी सुनहरी रोशनी, गेटवे ऑफ इंडिया हर पल हमें याद दिलाता है कि यह शहर कभी सोता नहीं, यह आपको रुकने नहीं देता। तो अगली बार जब आप गेटवे ऑफ इंडिया पर खड़े हो तो सिर्फ एक तस्वीर ना लें, वहां की हवा को महसूस करें, भीड़ की ऊर्जा को सुने और समुंदर की आवाज में उस इतिहास को टटोले जो कहता है यह भारत है और यहाँ हर सपना सच होता है।